अस्सलामु अलैकुम सामीन। 9 रजब है, 11 फरवरी है। ख़बर का उन्वान है उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पर जो चुनाव हुआ है उसमें बीजेपी ने जीतने के लिए क्या क्या हरबे इस्तेमाल किए हैं। उसमें कई हरबे इस्तेमाल किए हैं, कहीं जाली वोट डाले गए हैं, कहीं फर्जी ईवीएम मशीन पकड़ी गई है, कहीं मारपीट हुई है, कहीं धमकी हुई है। ये सब क्यों हुआ है, इस रिपोर्ट को आप मुकम्मल देखें, तफसील से सुनें, अंदाज़ा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मगरबी उत्तर प्रदेश के यूपी के गाज़ियाबाद में 71 साला नसीमा वोट डालने पहुंची तो पता चला कि उनका वोट पोस्टल बैलेट से पहले ही डाला जा चुका है। ये नसीमा की तस्वीर आप मौके की देख सकते हैं। नंबर 2, मगरबी यूपी के ही ज़िला शामली में कैराना इसम्बली हलके का वाक़या है जहां फर्जी ईवीएम मशीन पकड़ी गई है। मौके की वीडियो हम पेश कर रहे हैं। फर्जी ईवीएम मशीन पकड़ी गई है, बगैर नंबर की गाड़ी में पकड़ी गई है, खाली ईवीएम मशीन थी। हंगामा हुआ, वहाँ उम्मीदवार नाहिद हसन की बहन इकरा हसन पहुँची, दर्जनों लोग वहाँ मौके पर पहुँच गए, लोग इकट्ठे हो गए। अब जांच की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक कार्रवाई क्या हुई है वो मुकम्मल सामने नहीं आ सकी है। ये तस्वीर मौके की आप इसमें देख रहे हैं, किस तरह जाली ईवीएम मशीन पकड़ी गई है। ये भी एक हरबा था। नंबर 3, मारपीट हुई है। बुढ़ाने के उम्मीदवार उमेश मलिक ने तंजीम नामी नौजवान को फर्जी वोटर कहकर मारा पीटा है। एक और जगह इतना मारा कि वो ज़ख्मी हो गया। ये तस्वीर वीडियो आप मौके की देख रहे हैं। उधर ज़िला शामली के गांव श्यामगढ़ी में MLC वीरेंद्र दिसालिया के बेटे मोनो चौहान गांव में जाकर लोगों को धमका रहे हैं, उनका एजेंटी का पर्चा फटवा रहे हैं। ये मौके की वीडियो आप तस्वीर देख सकते हैं। तो धमकी, मारपीट, फर्जी ईवीएम मशीन, जाली वोट, ये सारे हरबे बीजेपी ने अपनाए हैं। मौके हर जगह की तस्वीर, हर जगह की वीडियो हम पेश कर रहे हैं। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि कल 24 घंटे पहले मुल्क के वज़ीर आज़म सहारनपुर पहुंचे, जहां उनकी सभा हुई। सभा फ्लॉप हुई है। ये वीडियो हम मौके की पेश कर रहे हैं। मौके की इस वीडियो में कुर्सियां खाली नज़र आ रही हैं। वज़ीर आज़म का खिताब हो और कुर्सियां खाली हों, ये समझ से बाहर है, क्योंकि मुल्क का वज़ीर आज़म वो सब का वज़ीर आज़म होता है, किसी एक पार्टी का नहीं हुआ करता है। लेकिन चुनाव चूँकि इन्होंने समाजी और तबक़ाती सतह पर बांट दिया है, इसलिए नफ़रत पैदा कर रहे हैं, इसलिए ये ऐसा माहौल पैदा हो रहा है। वज़ीर आज़म के साथ यूपी के वज़ीर आला जनाब आदित्यनाथ योगी जी भी थे। दोनों ने मिलकर सभा की थी। दोनों की सभा नाकाम हुई। मौके वीडियो आप जो है देख रहे हैं। अब करना क्या चाहिए? करने चाहिए, अभी तो 58 सीटों का ही चुनाव हुआ है, अभी पूरी यूपी बाकी है। अभी पूरी यूपी में जहां जहां इलेक्शन होंगे, वर्करों को चाहिए कि जब सरकारी गाड़ी आए तो ये तय कराएं कि गाड़ी आम रास्ते से जाए, जो रास्ता आम है उससे हटकर सरकारी गाड़ी, मशीन लाने वाली, मशीन ले जाने वाली गाड़ी आम रास्ते को जाए, किसी खास रास्ते को, किसी जंगल में को, नहर की पट्टी पर न जाए। वर्कर मोटरसाइकिल लेकर कार लेकर साथ रहें और उसको स्ट्रॉन्ग रूम तक गाड़ी को बहिफाजत छोड़ कर आएँ, क्योंकि ये साबित हो गया कि सरकार के जो निचले अफसरान हैं वो मिलीभगत कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। आला अफसरान तो नहीं करते, आला अफसरान तो ठीक काम कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, सार काम कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे के एहलकार होते हैं वो मिलीभगत करके ये शातिराना चाल चला करते हैं। तो अब करने चाहिए कि जहाँ ऐसा वाक़या हो उसको मुकम्मल रिकॉर्ड किया जाए, वीडियो बनाया जाए, उसकी दरख्वास्त DM साहब को दी जाए, इलेक्शन कमीशन को दी जाए, वज़ीर आज़म को भेजी जाए और उस पर कार्रवाई कराई जाए, उस कार्रवाई की पूरी पैरवी कराई जाए। तो चारों तरफ से आपको संभालना होगा। जिस उम्मीदवार के पास बूथ सतह पर सैकड़ों वर्कर नहीं होंगे वो आज की घड़ी में जीतने वाला नहीं है। तो आपको हर मुहाद पर मोर्चे को संभालना होगा। और ये हम ये नहीं कह रहे सब जगह ऐसा होता है, लेकिन चंद जगह हो गया है। वीडियो पकड़ी गई हैं, मौके की तस्वीर हैं। तो जब पकड़ा गया तो मामला वजूद में आया है तो पकड़ा गया है।
تو اس لیے یہ بوکھلاہٹ میں کوئی بھی پارٹی ہو ایسا کیا کرتی ہے، یہ سب کچھ بوکھلاہٹ میں ہو رہا ہے۔ ہم نے موقع کی تصاویر اور ویڈیوز پیش کر دی ہیں۔